हे महर्षि, कहें मुझे किस लिए बुलवाया है? देवता, आपको एक यज्ञ के लिए बुलवाया गया है और उस यज्ञ का नाम पुत्रेष्टि यज्ञ है। वैसे ही यज्ञ हम भी करवा सकते थे, लेकिन जो विधान है उस विधान के अनुसार आपको बुलवाया गया है। लेकिन यह यज्ञ करवाना कहाँ है? ये यज्ञ मनोरमा तट पर करवाना है। चले। देखिए, यज्ञ करवाई गई मनोरमा तट पर, मनोरमा घाट पर सुंदर यज्ञ का विधान किया गया और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई गई। और यह साधारण यज्ञ नहीं, भगत सहित मुनि आहुति दीधे। ओम सर्वभूताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सर्वभूताभ्यो नमः स्वाहा स्वाहा स्वाहा। भगत सहित मुनि आहुति दीधे। आहुतियां, हे देवता, ये बात हमने सभी प्रकार की आहुतियां दी देवी देवताओं को, लेकिन अभी तक अग्नि भगवान प्रकट नहीं हुए। कहे इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है। कौन सा? जो इनके कुल देवता है श्री रंगनाथ जी, उनके नाम से आहुति नहीं डाली गई। उनके नाम से आहुति रंगनाथाय नमः स्वाहा। श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। जी हाँ, देखिए, एक बात तो सिद्ध है कि आप बाहर के चाहे जितने देवी देवता पूजो, चाहे जितना चित्रकूट जाइए, लेकिन अगर आपके घर के देवी देवता आपसे प्रसन्न नहीं है तो पूजा फलीभूत नहीं होती है। यहाँ पर सभी को आहुतियां दी गई, जितने देवता हैं, लेकिन जो कुल के देवता हैं उनको आहुति नहीं दी गई, तो अग्नि देवता प्रकट नहीं हुए। और जैसे ही कुल के देवता को आहुति दी गई रंगनाथ जी को, तो प्रगटे अग्नि जगू गगे प्रगटे अग्नि प्रगटे अग्नि जगू गगे। हाथों में प्रसाद लिए हुए अग्नि देवता प्रकट हो गए, सब लोग प्रसन्न हो गए। वाह भाई साहब, राजन, तुम्हारी यज्ञ सफल हुई। जो कुछ मुनि वशिष्ठ जी के द्वारा अपने हृदय में विचार किया गया, वह कार्य आपका सिद्ध हुआ। यह यज्ञ का प्रसाद है, इसे ले जाकर के क्रमशः अपनी तीनों रानियों में वितरित कर देना, जिससे तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजन, सारी अयोध्या में बधाइयां बाजेंगी। जो अभी तक तुम्हारी 3 रानी हैं, उन्हें मां बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ, वह सुख उन्हें प्राप्त होगा। राजन, ओ माता बनेगी तीनों रानियां, बजगी बधाइयां, अवध में बजगी
बधाइयाँ, बजनी बधाइयाँ, अवध में बजनी बधाइयाँ। माता बनेगी बनेगी तीनों रानियाँ, बजनी बधाइयाँ। रानियों को है खिलाना, बोले जाना, रानियों को है खिलाना। अयोध्या में बजेगी बधाइयाँ, बजनी बधाइयाँ, अवध में बजनी बधाइयाँ, बजनी बधाइयाँ, अवध में बजनी बधाइयाँ। माता बनेगी तीनों रानियाँ। इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राजेश द्विवेदी जी, पूर्व राम अभिनेता, ग्राम बिहोनी। 51 पुष्पमुद्राएं श्री अग्निदेव के चरणों में सादर समर्पित हैं और 51 मुद्राएं आप ही की ओर से जो आप लोग देख रहे हैं। छोटा पैक बड़ा धमाका हमारे आशीष जी भद्रकाल तबला वादक जी के लिए श्री राजेश राम जी की ओर से आशीर्वाद स्वरूप बहुत बहुत साधुवाद। तुम्हें ये हद ले जाकर के करना क्या होगा? ये हबी पार्टी देव लग जाई, ये हबी पार्टी देव लग जाई। भाग्य बनाई ये हरी बाती देव लग जाई, भाग्य बनाई। चल तो ले जाना, ले जाना, ले जाना, अभी तो ले जाना, रानियों को खिलाना, अभी तो ले जाना, रानियों को खिलाना। माता बनेगी तीनों रानियाँ, माता बनेगी तीनों रानियाँ,
आहुति से प्रकट हम हुए हैं, मुनि आहुति से प्रकट हम हुए हैं, बेचारा गया कार होगा तुम्हारा, मुनि आहुति से प्रकट हम हुए हैं, बेचारा गया कार होगा तुम्हारा, बेचारा गया कार होगा तुम्हारा, बेचारा गया कार होगा। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, परमानंद मगन नृपो हरसी न हृदय समाई। आज महाराज दशरथ इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रसन्न हैं कि प्रसन्नता हृदय में नहीं समा पा रही। अपने महलों की ओर गए प्रसाद लेकर के। तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई, तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या की तरह चली आई, कौशल्या की तरह चली आई। नाराखंड कल्याण। महारानी तुम हमसे सदैव पूछा करती थी कि महाराज हमारी इतनी आयु व्यतीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारे गृह में एक भी बालक नहीं है, एक भी पुत्र नहीं है। हम भी सुन लिया करते थे, लेकिन आज हमारे भी हृदय में ऐसे ही विचारों ने जन्म लिया, और जिसके कारण हम दुखी हुए। हमने अपना दुख अपने श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रस्तुत किया। तो फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा ऐसा आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ कि हमारे गृह में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। लेकिन उसके लिए एक कार्य करना पड़ा। क्या? पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया गया। फिर उसमें श्री अग्नि भगवान का प्राकट्य हुआ और उनके द्वारा यह प्रसाद दिया गया है। और ऐसा हमें आदेशित किया गया है कि यदि इस प्रसाद को आप रानियां श्रद्धा सहित ग्रहण करेंगी तो हमारे गृह में 4 पुत्र अवश्य ही जन्म। देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, आधा भाग तो ज्यादा पुत्र बड़ी महारानी को होने चाहिए। अर्धे भागी कौशल्य ही दीन्हा, और जो आधा बचा उसके 2 भाग किए। ओ भय भाग आधे कर कीन्हा। अब जब 2 भाग बचे तो 1 भाग मझली महारानी को दिया। कहते ही कहा नृप सोदयबू। 1 भाग मझली महारानी को देने के बाद जो 1 बचा उसके 2 भाग अपने आप हो गए। रही वो सो ओ भय भाग पुण्य भयबू। अपने आप 2 भाग हो गए। अब हमारा तर्क ये है कि जब ज्यादा प्रसाद बड़ी महारानी को आधा भाग दिया गया पूरा, तो ज्यादा पुत्र बड़ी महारानी को होने चाहिए। महाराज स्वयं परेशान है कि भाग 4 है, रानियां 3 है, क्यों बड़ी महारानी जी का किया जाए? मैं तो ये सोच रही हूँ, हम रानियां 3 हैं, जो मेरी भाग में मेरा प्रसाद था मुझे प्राप्त हो गया, जो मेरी बहन केके को प्राप्त होना था वो नहीं प्राप्त हो गया, और जो सबसे छोटी मेरी बहन सुमित्रा उनका भी भाग प्राप्त हो गया। रानियां 3 थी और भाग हो गए 4। तो मैं चाहती हूँ व्यास जी, अब आप ना चाहो 1 भाग आप ग्रहण कर ले। हाँ, ठीक है, लेकिन ये जो प्रसाद बचा है महाराज को दे। मैं सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता। आप कर लीजिए। नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? लेकिन महाराज आपके एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने अपने उदर से पुत्र को जन्म दिया है।
एक बार और हो जाएगा, इतिहास बन जाएगा। महाराज वो किसी कारण बस वो जल के कारण हुआ था, हम क्यों जानबूझ के ऐसा करें? हाँ, तो धोखे से जल पी लिया। बहन, ये प्रसाद जो मिला है इसे ग्रहण करो, क्योंकि प्रसाद को रखने से प्रसाद का महत्व जाता है। जी जी सही। भले मैं पुत्री माँ बनूं, एक पुत्री माँ तो बनूं, हमारी छोटी वही सुमित्रा है, वो 2 पुत्री माँ बने, इसी ग्रहण करो। क्यों ना बहन ऐसे गुरु की बार बार पढ़ने लगे, क्यों ना ऐसे गुरु को बार बार नमन करें। बारी चालू साजना, बारी बारी साजना, मैं बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, बारी जाऊं साजना, बलिहारी जाऊं साजना, आज भला, आज भला, आज भला, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना, आज भला मैं तो बारी जाऊं साजना। और बहन, ऐसे शुभ अवसर पर क्यों ना धोखा लेबल किया जाए। ओ सुरही जाओ, ओ मेरा गाओ, सुरही गाओ, सुरही गाओ, सुरही गाओ, ओ मेरा गाओ, सुरही गाओ, ओ मेरा गाओ, राम गाओ पैदा, गोपी राम गाओ, सुराजी गाओ, गोपी राम गाओ, रुचि रुचि प्योके बुराओ मन, रुचि रुचि प्योके बुराओ मारी साजना, आज भला मैं तो बारी बारी साजना, आज भला कुछ मन मचल रहा है। अरे सुबह खटुआ की व्यवस्था करवा दी है। क्या खाने को चलो देखिए प्रसाद का असर कुछ न कुछ दिखाई देने लगा होगा। यज्ञ का प्रसाद है, फलीभूत जरूर होता है। मित्रों, इधर महाराज ने
गुरु कृपा से